दया आती है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं और उनके सोच और बयानों पर कि अब डूबते को तिनकई का सहारा रह गया है लगता है। हिंदू मुसलमान भी करके उनने देख लिया, अब आरक्षण की बात पे आने चाह रहे हैं। उनको तो जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनका बयान चलाना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख ने 3 साल पहले क्या कहा था, बिहार चुनाव के पहले क्या कहा था, उनको वो चलाना चाहिए। और रोज़ जो उनके जो क्लास होते हैं ना, शाखाएं लगती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, रोज़ उसमें उनको वो देखना चाहिए और याद करना चाहिए कि आरएसएस के प्रमुख ने, राष्ट्रीय प्रमुख जी ने आरक्षण के संबंध में क्या कहा था। आरक्षण को समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है और भारत में जो संविधान की व्यवस्था है जिसमें आरक्षण है वो समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अमेरिका जैसे देश में अगर अफर्मेटिव एक्शन है आज उतना विकसित होने के बाद, तो भारत में आरक्षण जो आर्थिक सामाजिक असंतुलन के कारण लाया गया, संविधान में उसको स्थान दिया गया, तो उसको समाप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंपराओं को ऐसे छेड़ना नहीं चाहिए। ये सदियों से बनी हुई परंपराएं हैं और परंपराओं को इसलिए भी नहीं छेड़ना चाहिए कि ये पट्टी क्या था। ये पट्टी अंधत्व का प्रतीक नहीं था। न्याय की देवी की आंख में अगर पट्टी लगी हुई है तो उनको अंधा नहीं बनाया गया था। वो पट्टी इस बात की प्रतीक थी कि वो किसी भेदभाव से कानून को लागू करने में दृष्टि नहीं रखेंगे, न जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न क्षेत्र के आधार पे, न कानून को छोड़े किसी दूसरे आधार पे। वो थी वो पट्टी। तो एक तो आपने वो पट्टी हटा दी, तो आप किस चीज़ को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भेदभाव करो, भाई भतीजावाद करो, रिश्तेदारों को मदद करो। एक सोच है जो इतने साल मैं भी बच्चे से न्याय की देवी के आँख में पट्टी बंधी हुई देखता हूँ, तो वो पट्टी उनको अंधा बनाने का प्रतीक नहीं है जो मैं अपने जीवन में समझ सका। वो निश्चल भाव का प्रतीक है। किसी भी भेदभाव से रहित होके न्याय की देवी न्याय देगी। तराजू जो हाथ में है न्याय देगी। उसको हटाना कोई औचित्य नहीं दिखता, औचित्य नहीं दिखता। जो हटा रहे हैं वो भगवान की शरण में जा रहे हैं। सीजेआई साहब ने एक मूर्ति को स्थापित किया, उसमें हमने वो पट्टी नहीं देखी और वो साथ में कह क्या रहे हैं, हाथ में तो संविधान थमा दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो प्रेरणा कहीं और से लेते हैं। न्याय के संदर्भ में, जीवन जीने के संदर्भ में आप लीजिए तो समझ में आता है। न्याय के दृष्टांत उस पुस्तक में है, उस संविधान में है। वो ऐसा करते रहे होंगे। मैंने तो आज तक पैसे नहीं दिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जितनी उनकी उम्र है, करीब उतने साल मैं कांग्रेस में काम कर चुका हूँ। मैंने तो आज तक कोई पद पैसे से नहीं पाया, कोई टिकट मैंने पैसे से नहीं प्राप्त की। न मेरी जानकारी में है कि जहाँ मैंने काम किया कि पैसे से आदान प्रदान हुआ हो। उनकी जानकारी ये होगी। जो फैसला आएगा उसके अनुरूप देश में अभी भी संविधान और कानून की व्यवस्था बलवती है, सर्वोपरि है। क्या फैसला आएगा उसके बाद में अगर वो शासन को दे दी जाती है तो शासन देखे उसमें गौ रक्षा की भी जा सकती है कि नहीं। एक दुकान खुला हुआ है मुख्य मार्ग पे, वहाँ गौ रखेंगे। यानी क्या कह रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं, किस भावना को छूना चाहते हैं। एक दुकान है या किसी का घर है जो कि जब्त हो गया, वो कोई शेड है, वहाँ पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, कहाँ पर है, मुख्य मार्ग में है, किस जगह है, कहाँ पर उसको रखेंगे, कैसी साफ सफाई की व्यवस्था मच जाएगी। 2 मंजिला मकान होगा तो 2 मंजिला मकान में गौ रखेंगे। कोई 4 मंजिला मकान है जो जब्त हुआ है तो उसमें गौ रखेंगे, गौ माता को रखेंगे। क्या हो गया इन लोग को, कौन से युग में चले गए पता नहीं। आपने ही यानी मीडिया ने ही एक बताया, हम लोग को, देश के नागरिकों को बताया, और भारतीय जनता पार्टी के अभी भी वरिष्ठ जाने माने नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हम लोग को बताया कि 2000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भारत की भूमि पे चाइना ने हाल में कब्जा कर लिया। पहले की बात छोड़िए, अभी तो वो वापस आती है तब हमको कुछ संतोष हो। अभी तो जो बफर जोन है, उस बफर जोन में 14 दिन में एक बार
14 लोगों से ज़्यादा नहीं, महीने में 2 बार 15-15 दिन में 14 लोगों से ज़्यादा की टुकड़ी नहीं जाएगी जो शहर सैर करके आ जाएगी, वहाँ तक चल के जाएगी और वापस आ जाएगी। इसमें कौन सी खुशी की बात होनी चाहिए? हम तो देशवासी के रूप में तब खुश होते और होंगे जब वो हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि हमको वापस होकर हमारे कब्जे में आए। सिर्फ तरस आती है मुझे तो इन लोगों पे, और कुछ नहीं है। मस्जिद की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है उनका? मंदिरों में पूजा की तरफ जाए ना। उनके पास समय नहीं है मंदिरों में पूजा करके हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों में जागृति और लाना, उनको सही रास्ता दिखाना। मंदिरों में जाके अपना ध्यान लगाना चाहिए कि दूसरे के घर में घुसना है।